Hello students, this is class 2 and in this video I am going to teach you the third chapter of EVS, that is growing up. In this chapter we will know about growth in human, plants and animals. Before starting this chapter, first we see this image. Look at the image carefully. Write down at least 2 differences between them. ये जो इमेज दिया गया है इसे आप देखें और इनके बीच का कम से कम 2 अंतर आप लिखिए। इसमें 2 से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं तो आपको इसमें से 2 लिखने हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ। You see that the child is not wearing glasses, but the old man is wearing glasses. आप देख रहे हो ये जो चाइल्ड का इमेज है वो चश्मा लगाए हुए नहीं है, लेकिन ये जो ओल्ड मैन है ये चश्मा लगाए हुए हैं। इसी तरह आपको दूसरा डिफरेंस लिखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, चेंज एंड फाइनली डाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सभी सजीव वस्तुएं, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो समय के साथ बढ़ती है, बदलती है और अंत में मर जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे आप लोग प्रीवियस क्लास में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े हो, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट आर लिविंग थिंग्स, तो इसका आंसर देंगे ऑल द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जितने भी, जिन सभी चीज़ों में जीवन होता है उन्हें सजीव वस्तुएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, etc. Next, animals and human beings grow bigger and taller with age. जानवर और इंसान उम्र के साथ बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। इसे विकास कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो। विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विथ टाइम। पौधे भी बढ़ते हैं और उनके समय के साथ उनके आकार में वृद्धि होती है। यहाँ पे आप ग्रोथ, ये जो वर्ड है, आप इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हो। व्हाट इज ग्रोथ? व्हाट इज ग्रोथ? तो इसका आंसर देंगे द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। नेक्स्ट, ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में विकास या वृद्धि। देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स। मानव में वृद्धि के या विकास के विभिन्न अवस्थाएं होते हैं, डिफरेंट स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन का फर्स्ट स्टेज, जो प्रथम अवस्था होता है वो इन्फेंट का होता है।
ए न्यू बोर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स वन इज कॉल्ड एन इन्फेंट। यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट स्टेज में इन्फेंट का तो वो दिया हुआ कि एक नवजात बच्चा जो अपने आप बात नहीं कर सकता, टहल नहीं सकता या खा नहीं सकता, उसे इन्फेंट कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। अब आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो, डिफाइन इन्फेंट, तो आंसर उसका देंगे ए न्यू बॉर्न बेबी अप टू 1 और 2 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड एन इन्फेंट। 1 या 2 वर्ष की आयु तक के नवजात बच्चे को शिशु कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बॉक्स में देख रहे हो दिया हुआ है, डू यू नो ए बेबी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल एंड वॉइस ऑफ इट्स मदर एट बर्थ। क्या आप जानते हैं एक बच्चा जन्म के समय अपनी माँ की गंध और आवाज़ को पहचान सकता है। वो जो इन्फेंट होता है अपनी माँ को उनकी गंध और आवाज़ से पहचानता है। अब हम लोग ये सेकेंड स्टेज जो दिया हुआ है, द स्टेज आफ्टर द इन्फेंट इज ऑफ द चाइल्ड। इन्फेंट के बाद का जो अवस्था होता है वो चाइल्ड का होता है। आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ एन इन्फेंट ग्रोथ इनटू ए चाइल्ड। जन्म के 2 वर्ष बाद एक इन्फेंट चाइल्ड में विकसित हो जाते हैं, चाइल्ड की अवस्था में आ जाते हैं। ए चाइल्ड कैन सिट, वॉक, स्पीक एंड प्ले इन दिस स्टेज। एक चाइल्ड जो होते हैं वो इस अवस्था में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, टहल सकते हैं, खेल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन्फेंट जो है, इन्फेंट के स्टेज में जो होता है वो बातचीत नहीं कर सकता, टहल नहीं सकता, स्वयं वो खा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप चाइल्ड के स्टेज में आते हो, आप बैठ सकते हो, टहल सकते हो, बोल सकते हो, खेल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट एंड चाइल्ड। इसका आंसर देंगे ए चाइल्ड कैन सिट, वॉक, स्पीक, प्ले, but an infant cannot sit, walk, speak and play। ये जो इन्फेंट का स्टेज होता है, इन्फेंट में ये जो एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं वो कर नहीं सकता है ये। लेकिन जैसे ही चाइल्ड के स्टेज में आप आते हो, आप ये जो एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ही सी बिकम्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विथ टाइम। यहाँ पे ही सी बॉय और गर्ल के लिए आया है। यहाँ पे मेल और फीमेल, ये क्या होता है, मेल और फीमेल जो हैं वो समय के साथ लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। यहाँ पे भी आप, इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट इज ए चाइल्ड। तो इसका आंसर देंगे ए यंग बॉय एंड गर्ल हु इज नॉट येट एन एडल्ट इज कॉल्ड ए चाइल्ड। एक युवा लड़का और लड़की है ना, बॉय एंड गर्ल जो अभी तक वयस्क नहीं हैं,
जो वयस्क नहीं हुए हों उन्हें चाइल्ड कहा जाता है। अब द स्टेज आफ्टर द चाइल्ड इज ऑफ द टीनेजर। चाइल्ड के बाद का जो अवस्था होता है वो टीनेजर का होता है। ए चाइल्ड ग्रोज इनटू ए टीनेजर। चाइल्ड टीनेजर में विकसित होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है फ्रॉम एज 13 to 19, 13 से 19 वर्ष की अवस्था तक, है ना। 13 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो होते हैं उन्हें टीनेजर कहा जाता है। मेनी चेंजेज टेक प्लेस एट दिस स्टेज। इस अवस्था में कई बदलाव होते हैं। ये जो टीनेजर का स्टेज होता है अवस्था, इसमें कई बदलाव होते हैं। अब आप देखते हो ये जो टीनेजर है यहाँ कह रहा है कि इनमें कई चेंजेज होते हैं। तो इसमें आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि बदलाव होते हैं इनमें। और ये जो बदलाव होते हैं इसीलिए ये जो किशोरावस्था है उसे मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना गया है। यहाँ पे देंगे सो टीनेजर इज कंसिडर्ड टू बी द स्प्रिंग ऑफ मैन्स लाइफ। अब यहाँ पे आप इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट इज ए टीनेजर और डिफाइन टीनेजर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पर्सन एज्ड बिटवीन 13 and 19 years ओल्ड इज कॉल्ड ए टीनेजर। 13 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति को किशोर कहा जाता है। द स्टेज आफ्टर द टीनेजर इज ऑफ द एडल्ट। अब ये जो टीनेजर के बाद का स्टेज आता है अवस्था वो एडल्ट का होता है। ए टीनेजर ग्रोज इनटू ए यंग मैन और ए वुमैन कॉल्ड एन एडल्ट। टीनेजर यंग मैन या वुमैन में विकसित होते हैं, उन्हें एडल्ट कहा जाता है, वे एडल्ट कहलाते हैं। अब ये जो एडल्ट का स्टेज होता है यहाँ पे समझेंगे एडल्ट, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे व्हाट इज एडल्ट या डिफाइन एडल्ट, तो इसका आंसर देंगे ए पर्सन हु इज फुल्ली ग्रोन इज कॉल्ड एडल्ट, है ना, इसका आंसर देंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि एडल्ट जो होते हैं, एक व्यक्ति जो पूरी तरह से विकसित हो जाता है उसे एडल्ट कहा जाता है। और एन एडल्ट हैज रीच्ड द एज व्हेन दे आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। एक वयस्क जो होता है, एडल्ट जो होता है, उस उम्र में पहुंच जाता है जब वो अपने कार्यों के लिए कानूनी रूप से, है ना, लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है, कानूनी रूप से वो जिम्मेदार होता है। अब हम लोग ये द स्टेज आफ्टर द एडल्ट इज ऑफ द ओल्ड, ये ह्यूमन का लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज आप देख रहे हो ओल्ड।
Many years later, a young person or adult becomes old. एक व्यक्ति है ना, कई साल बाद एक युवा व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। द स्किन गेट्स ब्रिंकल्ड एंड हेयर टर्न्स ग्रे। स्किन जो होते हैं, त्वचा जो होती है, वो झुर्रीदार हो जाती है और हेयर जो हैं उसके बाल वो भूरे हो जाते हैं। अब आपने ह्यूमन स्टेज के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट ये दिया हुआ है, लेट अस डू बेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी योर 2 एडल्ट फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे कह रहा आपके जो एडल्ट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके कम से कम 2 फैमिली मेम्बर्स का यहाँ पे पिक्चर्स को, तस्वीरों को पेस्ट करना है। नेक्स्ट, टाइम टू आंसर, कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली। इसे आप लोगों ने अभी पढ़े हो कि ये जो ह्यूमन का स्टेज है उसे ही आप करेक्ट ऑर्डर में इसे फिलअप करोगे, इसे आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने इसके पहले ग्रोथ पढ़ा था, किसका? ग्रोथ इन ह्यूमन्स। अब यहाँ पे हम ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों में विकास जो होता है उसके बारे में जानेंगे। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू सैपलिंग्स। आपको पता है पौधों के बीज से ही पौधे उगते हैं, तो ये जो पौधे के बीज होते हैं वो सैपलिंग्स में विकसित हो जाते हैं। सैपलिंग्स आपके लिए ये न्यू वर्ड है। तो ये जो सैपलिंग्स होता है ये आप देखते होंगे खेतों में जब बीज को बोया जाता है, सीड्स को बोया जाता है, तो आप देखते हो नीचे से उसमें से क्या निकलते हैं? नुकीला, है ना, सुई के जैसा बीज से निकलता है, वो मिट्टी से बाहर आता है, उसे शूट कहा जाता है। आप देख रहे हो ये जो सीड के बाद का पिक्चर दिया हुआ है। द शूट ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड टुवार्ड्स द लाइट। वो जो शूट होता है वो लाइट, प्रकाश की ओर ऊपर आगे बढ़ते जाता है। सून वी सी ए बेबी प्लांट विथ टीनी लीव्स। शीघ्र ही हम लोग क्या देखते हैं? आप लोग देखते होंगे कि उनसे एक आपको बेबी प्लांट दिखाई देता है और उसमें छोटे छोटे लिप्स होते हैं, पत्ते होते हैं। आप देख रहे हो ये जो सेकंड पिक्चर दिया हुआ है सीड। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो सैपलिंग्स का है। अब यहाँ पे देखते हैं, सैपलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइज। एग्जाम्पल, ग्रास, सर्ब्स और ट्रीज। सैपलिंग्स ग्रो, सैपलिंग विभिन्न आकार के पौधों में विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ वो ग्रास भी हो सकते हैं, सर्ब्स भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग जानवरों में जो विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। यहाँ पे कह रहा है जानवरों के बच्चे भी बड़े जानवर में विकसित होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए किटेन ग्रोज इनटू ए कैट। एक किटेन ग्रोज इनटू कैट। बिल्ली का बच्चा बिल्ली में विकसित हो जाता है, जब वो बड़ा होता है तो बिल्ली कहलाता है। ए चिक बिकम्स ए हेन। चिक जो होता है मुर्गी का बच्चा,
वो जब बड़ा होता है तो वो hen कहलाता है। ए पप्पी बिकम्स ए डॉग, पप्पी डॉग कहलाता है। एंड ए काफ बिकम्स ए काव, और ये जो काफ होता है वो जब बड़ा होता है तो उसे काव कहते हो। उसी को यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है। पप्पी डॉग, चिक hen, किटेन कैट, काफ काव। ऐसे आप लोग ये यंग वंस प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, आपको रिमेंबर होगा। आप इसे अगर नहीं भी होगा तो आप इसे रिमेंबर करोगे। नेक्स्ट टाइम टू आंसर मैच द यंग विथ देयर ओल्ड वंस। इसे आपको यंग वंस को ओल्ड वंस से मैच करना है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ ग्रोथ, इन्फेंट, टीनेजर, एडल्ट। मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को इसके जो भी है ग्रोथ, इन्फेंट, टीनेजर, एडल्ट, इसका मैंने डिफाइन कर दिया है। इसे आप रिमेंबर करोगे। नाउ आई नो, इसे भी आप रीड करोगे। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसे फिलअप करना है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, विकास की प्रक्रिया क्या होती है? स्लो। नेक्स्ट, एंड कैन नॉट टॉक, बात नहीं कर सकता है, तो इन्फेंट देंगे इसमें, इन्फेंट कैन नॉट टॉक। नेक्स्ट, ए ग्रोज इनटू ए बिग ट्री, बड़े पेड़ में विकसित हो जाते हैं, सैपलिंग्स, यहाँ पे सैपलिंग्स देंगे। ए सैपलिंग ग्रोज इनटू ए बिग ट्री। नेक्स्ट, द स्किन ऑफ एन ओल्ड पर्सन गेट्स wrinkled, इसे आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, पुट ए क्रॉस नेक्स्ट टू द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आप टिक करोगे और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे आप क्रॉस करोगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स डू नॉट ग्रो, एनिमल्स जो होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, तो आपको मालूम है एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, तो वो ग्रो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ आप क्रॉस करोगे। ए न्यू बॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड ए यूथ, न्यू बॉर्न चाइल्ड यूथ कहलाता है, तो मैंने अभी इस चैप्टर में पढ़ा कि ये जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसे इन्फेंट कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग देंगे, इसे क्रॉस करोगे। नेक्स्ट, द स्किन ऑफ ए वेरी ओल्ड पर्सन गेट्स wrinkled, वेरी ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनका स्किन wrinkled होता है, झुर्रीदार होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें आप टिक दोगे। नेक्स्ट, सीड्स ग्रोज इनटू सैपलिंग्स, सीड्स सैपलिंग में विकसित हो जाते हैं। अभी आपने ग्रोथ इन प्लांट्स में पढ़े हो, सीड्स जो होते हैं वो सैपलिंग्स में विकसित हो जाते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप टिक दोगे। नेक्स्ट, ए चाइल्ड ग्रोज इनटू एन इन्फेंट, चाइल्ड जो होते हैं वो इन्फेंट में विकसित हो जाते हैं। आप लोगों ने अभी ये ग्रोथ इन ह्यूमन में पढ़ चुके हो, वो चाइल्ड के बाद का जो स्टेज होता है वो विकसित होते हैं चाइल्ड, टीनेजर में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग, तो यहाँ पे क्रॉस दोगे। नेक्स्ट, सर्किल द करेक्ट आंसर, सी के क्वेश्चन में, सी नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है जो करेक्ट आंसर है उस पर आप सर्किल करोगे। यहाँ पे देख रहे हो, और लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, तो यहाँ पे देंगे और लिविंग थिंग्स ग्रो, ग्रो कौन करते हैं? लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे लिविंग को सर्किल करोगे। यंग ऑफ एनिमल्स बिकम, यंग ऑफ एनिमल्स बिकम बिग एनिमल्स, बिग को सर्किल करोगे। ए यंग पर्सन बिकम्स
यंग पर्सन क्या हो जाते हैं? ओल्ड। यहाँ पे ओल्ड को सर्किल करोगे। ए चाइल्ड कैन वॉक, चाइल्ड वॉक कर सकता है ना, टहल सकता है, तो यहाँ पे कैन को सर्किल करोगे। नेक्स्ट, एन ओल्ड पर्सन या यंग पर्सन हैज़ ग्रे हेयर, यहाँ पे देंगे ओल्ड पर्सन का हेयर ग्रे होता है, ओल्ड पर्सन को सर्किल करोगे, ओल्ड को। अब हम लोग ये जो 4th नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में, इसमें फर्स्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट नेम इज गिवन टू ए यंग वन ऑफ ए काउ, एक गाय के युवा को क्या नाम दिया गया है, उसे आप क्या कहते हो? तो इसका आंसर देंगे ए यंग वन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड काफ। नेक्स्ट, व्हिच एनिमल डज ए किटेन ग्रो इनटू, एक जो किटेन होता है, बिल्ली का बच्चा, किस जानवर में विकसित होता है? तो अभी आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े हो कि ये जो किटेन होते हैं वो कैट में विकसित हो जाते हैं, तो यहाँ पे देंगे ए किटेन ग्रोज इनटू ए कैट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द स्किन ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे के दौरान त्वचा जो होता है, स्किन जो होता है, वो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर देंगे द स्किन बिकम्स ब्रिंकल्ड ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज के समय, माने बुढ़ापे के समय क्या हो जाता है? त्वचा झुर्रीदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रोथ, डिफाइन इन्फेंट। ये जो 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने इस चैप्टर के को रीड करने के क्रम में ही सॉल्व कर दिया है। इसे आप खुद करोगे, आप वीडियो देखोगे और इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो दिया हो, हार्ट्स डू ऑल द बेबी एनिमल्स हैच आउट ऑफ एग्स। यहाँ पे कह रहा है क्या सभी बच्चे जानवरों के अंडों से बाहर निकलते हैं? तो आपको पता है सभी बच्चे जानवरों के अंडों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या देंगे? नो, ऑल द बेबी एनिमल्स डू नॉट हैच आउट ऑफ एग्स। नेक्स्ट, एक्टिविटी जोन देखते हैं। ये जो गतिविधि क्षेत्र है ना, इसमें दिया हुआ है नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ये जो विकास के सही क्रम से तस्वीरों में अंक भरें, नंबर देना है। तो आपने इस एक चैप्टर में ह्यूमन का जो डिफरेंट स्टेज है, उसमें आपने देखा फर्स्ट स्टेज जो होता है वो इन्फेंट का होता है, तो इन्फेंट में 1 देंगे। इसी तरह आपको इसमें नंबर देनी है, आप इसे खुद करोगे। बी, ये प्लांट का दिया हुआ है, इसे भी आप करोगे। फर्स्ट मैं बता देता हूँ, फर्स्ट 1 नंबर किस में देंगे? सीड में 1 देंगे। नेक्स्ट सेकेंड 2 देंगे, सैपलिंग्स। इसी तरह आप इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट दिया हुआ प्रोजेक्ट जोन, परियोजना क्षेत्र। इसमें क्या कह रहा है? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ योर फादर्स और योर मदर्स चाइल्डहुड डेज एंड पेस्ट देम इन ऑर्डर ऑफ देयर ग्रोथ इन योर स्क्रैप बुक। इसमें आपको कह रहा है अपने माता पिता के बचपन के दिनों की तस्वीरों को इकट्ठा करें आप, और अपने स्क्रैप बुक में उनके वृद्धि के क्रम में उन्हें चिपकाएं। जैसे जैसे वो बड़े होते गए हैं, उन पिक्चर को बाद में चिपकाना है। पहले वो जब छोटे थे उस समय के पिक्चर को चिपकाना है। नेक्स्ट जब वो कुछ बड़े हुए उस समय के पिक्चर को चिपकाना है, तो उसे क्रमबद्ध आप चिपकाएंगे। ये प्रोजेक्ट जोन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है लाइफ स्किल, ये जीवन जीने का कौशल। इसमें देखो क्या कह रहा है, वी शुड टेक केयर एंड नेवर मेक फन ऑफ द ओल्ड पीपुल। हमें पुराने लोगों का, जो ओल्ड पर्सन हैं, पुराने लोग हैं, उनका
ध्यान रखना चाहिए और कभी मजाक नहीं बनानी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल ऑल्सो ग्रो अप एंड बी लाइक देम वन डे। हमेशा आप याद रखें कि आप भी एक दिन बड़े होंगे और उनके जैसे होंगे, आप भी ओल्ड पीपुल होंगे। इस तरह आपका ये जो है 3rd चैप्टर समाप्त हुआ। एक ही वीडियो में ये समाप्त हुआ है। अब इसमें आपको ये जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे उसे आपको सॉल्व करनी है। और ये जो मैंने व्हाट इज ग्रोथ, डिफाइन इन्फेंट, डिफाइन टीनेजर, डिफाइन एडल्ट, ये जो मैंने सारे पॉइंट बताए इसे आप रिमेंबर करोगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।